ये कहानी एक ऐसे खौफनाक शैतान, एक ऐसे बला की जो कि किसी को भी तभी जिंदा छोड़ती है जब फिर वो रोशनी में रहे या उजाले में रहे, और जैसे ही अंधेरा होता है ये उस शख्स और उस इंसान की जान ले लेती है। तो आखिर ये क्या बला है और ऐसा क्यों करती है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म का नाम होता है लाइट्स आउट। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कंपनी के टेक्सटाइल के ऑनर पोल को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसके बेटे का नाम मार्टिन होता है। वो अपने फादर से कहता है कि एक बार फिर से मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, इसीलिए पोल अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर पर वापस आऊंगा। वहीं हमें पोल के ऑफिस के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही पोल के ऑफिस की दरवाजा बंद करती है तो उसे वहाँ पर एक काला साया नजर आता है। वो जैसे ही दोबारा से लाइट को ऑन करती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन वो जैसे ही दोबारा लाइट को ऑन करती है तो वो भयंकर साया वहीं पर मौजूद होता है। और एक बार फिर से जब वो लाइट को ऑन ऑफ करती है तो वो साया उसके काफी नजदीक होता है। इसीलिए वो पोल के पास आती है, उसे बताती है कि पीछे वाले रूम में कोई है, लेकिन पोल फोन पर बात कर रहा था, इसीलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे जाने के लिए कह देता है। और जाते हुए पोल की उसे केयरफुल रहने के लिए कह देती है। अब काम खत्म करने के बाद जब पोल अपने घर पर जा रहा होता है तो उसे भी वो भयंकर साया नजर आता है। वो ध्यान देता है कि वो साया धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। पोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो भयानक साया, वो बला उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके मारे उसके पैरों पर पंजों के निशान भी लग जाते हैं और वो फिर पोल के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, जहाँ पर पोल समझ जाता है कि वो सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है क्योंकि वो रोशनी में नहीं आ सकती थी। इसीलिए जल्दी से पोल अपने ऑफिस में भागकर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी कोई उसके ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। पर अचानक से कोई चीज पोल को खींच लेती है, उसे जान से मार देती है। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। इसके बाद हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि अब सोने जा रहा था, और तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो पाता है कि उसकी माँ किसी से बातें कर रही है। मार्टिन की माँ उसे कहती है कि हमने तुम्हें डरा दिया, जिससे कि मार्टिन काफी ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी माँ के अलावा यहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो किससे बातें कर रही थी। अब इसके बाद जब मार्टिन सोने के लिए जाता है तो वो उसकी माँ को पीछे मुड़ के देखता है तो उसके माँ के पीछे वही भयानक पंजे उसे नजर आते हैं। इसके बाद मार्टिन काफी ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से जाकर के अपने रूम का दरवाजा बंद करके बेड के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके रूम का कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, इसीलिए मार्टिन इस रात सो नहीं पाता। अब अगले दिन जब मार्टिन स्कूल में ही सो रहा होता है, इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले उसकी मॉम सोफी को सबसे पहले कॉल करते हैं, लेकिन सोफी का कॉल ना चलते हुए वो उसकी सौतेली बहन रेबिका को यहाँ पर बुला लेते हैं। अब स्कूल वाले रेबिका को बताते हैं कि मार्टिन स्कूल में आकर के ही सो गया था और मार्टिन ने इस हफ्ते में ऐसा 3 बार किया है, इसीलिए रेबिका अपने भाई मार्टिन को लेकर के अपनी मॉम सोफी के घर पर आ जाती है। यहाँ पर रेबिका मार्टिन से पूछती है कि तुम्हारी मॉम किसी से मिलती जुलती हैं? मार्टिन जवाब देते हुए कहता है कि मेरी माँ अकेले में सिर्फ डायना से मिलती हैं और उसी से बातें किया करती हैं। ये बात सुनकर के रेबिका काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि डायना जैसा तो कोई है भी नहीं। अब रेबिका और मार्टिन की माँ के बीच थोड़ी सी रोक जोक हो जाती है। अब इसके बाद जब यहाँ से मार्टिन जाने के लिए कपड़े पैक कर कर आ रहा होता है तो वो आते हुए अपने मॉम के रूम में झांकता है तो वो भयानक साया फिर से एक बार उसे डरा देता है। यहाँ पर रेबिका मार्टिन की मॉम से कहती है कि मैं मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर लेकर जा रही हूँ। ये बात सुनकर के सोफी काफी ज्यादा रोती है। वो इन दोनों बच्चों को यहाँ से जाने के लिए काफी रोकती भी है, लेकिन रेबिका अपनी मॉम की बात नहीं सुनती, इसीलिए मार्टिन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो भी अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में सोते हुए रेबिका अचानक से जाग जाती है। वो पाती है कि मार्टिन उसके पास नहीं है, लेकिन तभी रेबिका को उसके दरवाजे से स्केचिंग की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद ये उसका भाई मार्टिन ये सब कर रहा है, और तभी रेबिका को बाहर जलबुझ रही लाइट में वही खतरनाक खौफनाक शैतान नजर आता है। बट इससे पहले जब वो लाइट ऑफ होती, रेबिका जल्दी से जाकर उस लाइट को ऑन कर देती है। वो जल्दी से जाकर बाथरूम में चेक करती है तो वो देखती है कि मार्टिन यहाँ पर बेड टब में सोया हुआ था और सोते हुए भी उसने अपनी टार्च को एक हाथों में पकड़ कर रखा था। अब अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर की एक औरत आती है और मार्टिन को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन कानून के हिसाब से सोफी मार्टिन की गार्डियन होती है, रेबिका नहीं। अब रेबिका की नजर उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो काला साया रात में स्केच कर रहा था। वहाँ पर उसने एक नाम लिख दिया था और बच्चे की पिक्चर भी बना दी थी। इसके बाद रेबिका अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मॉम के घर पर चली जाती है। वो अपने बीएफ से नीचे ही रुक करके पहरा देने के लिए उससे कह देती है, ताकि जब उसकी मॉम आ जाए तो वो उसे बता दे। यहाँ पर रेबिका डायना से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रूफ को ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि डायना और उसकी मॉम के कुछ रिकॉर्ड
भी होते हैं। वहाँ पर रेबिका को उसकी मदर और डायना की एक पिक्चर भी मिल जाती है। अब यहाँ पर रेबिका को ये पता चलता है कि जब उसकी मॉम छोटी थी तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी और वहीं पर उसे डायना मिल गई थी और डायना को उस टाइम एक अजीब तरीके की स्किल स्कीज भी थी। इसके चलते वो लाइट की रोशनी में नहीं आ सकती थी। अगर वो लाइट की रोशनी में आती तो वो उसकी स्किन जलने लगती थी। यहाँ पर डायना और उसकी मॉम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों को ये लगता था कि डायना एक बहुत ही बड़ी शैतान है, यानी कि वो सीधे लोगों को पजेस कर लिया करती थी। उसने अपने फादर को पजेस करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट के चलते तेज लाइट रोशनी की वजह से डायना की वहाँ पर जान चली गई थी। अब रेबिका जो अपने रूम में जाती है तो वो उसके रूम को लॉक करके डायना उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब रेबिका यहाँ पर जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी चीखों का आवाज सुन करके जैसे ही उसका वीएफ अंदर आता है, यहाँ पर लाइट भी आ जाती है, जिस वजह से डायना रेबिका को छोड़ देती है और इससे रेबिका बहुत यार डर जाती है। वो अपने यहाँ पर बॉक्स लेकर के अपने वीएफ के साथ यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सोफी और मार्टिन जब यहाँ पर घर वापस आ रहे होते हैं तो वो सोफी मार्टिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहती हूँ। वो कहती है कि हम तीनों मिल करके आज मूवी देखेंगे, जिससे कि मार्टिन काफी यार डर जाता है। वो कहता है कि नहीं मॉम, हम दोनों। जब वो टीवी देख रही होती है तो सोफी यहाँ पर घर की लाइट ऑफ कर देती है और यहाँ पर डायना भी आ जाती है, जिससे कि मार्टिन काफी डर जाता है। सोफी उससे कहती है कि बेटा चिंता मत करो, डायना हमारी अच्छी दोस्त है और हमने उसे कई दिनों से अपने से दूर रखा है और अब डायना हमारे साथ और हमारी फैमिली की तरह हमारे साथ रहेगी। लेकिन जब मार्टिन डायना को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो लाइट को ऑन करता है, डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अब डायना गुस्से में सोफी को मारती है। अब मार्टिन जल्दी से भाग करके रेबिका के घर आ जाता है। अब रेबिका यहाँ पर अपने भाई को उसकी मॉम के बारे में स्टोरी बताती है। वो कहते हैं कि हमें इस शैतानी बला से अपनी मॉम को बचाना होगा और हमें उनको एक मेडिसिन भी देनी होगी, क्योंकि जब वो मेडिसिन नहीं लेती तो वो मेंटली वीक हो जाती हैं और डायना उस वक्त उसके ऊपर बहुत ही आसानी से हावी हो जाती है। जिस पर मार्टिन कहता है कि डायना ऐसा कभी करने नहीं देगी, क्योंकि एक बार मेरे फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने डायना ने मेरे फादर को मार दिया। तभी डोल बेल बजती है और रेबिका रूम को चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से उनके रूम से बहुत ही खतरनाक आवाज आती है, लेकिन रेबिका उसे बचा लेती है। अब इसके बाद मार्टिन और रेबिका उसका बॉयफ्रेंड उसकी मॉम के घर पर आ जाते हैं। अब रेबिका अपनी मॉम से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सोफी एकदम से अनजान बनती है, जैसे कि वो किसी भी डायना को नहीं जानती हो, लेकिन जब रेबिका उसकी डायना के साथ पिक्चर दिखाती है जिस पर सोफी बताती है कि अच्छा हाँ, डायना एक मेरी काफी अच्छी दोस्त है, और इन्हीं बातों के चलते इन दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे कि सोफी गुस्से होते हुए अपने रूम में चली जाती है। और इसके बाद रेबिका अपने घर जाने से पहले मार्टिन को लेकर जाती है, लेकिन इतना ज्यादा खतरा होने के बावजूद मार्टिन यहाँ से नहीं जाता और कहता है कि मेरी माँ मुश्किल में है और मैं उन्हें छोड़ करके यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। अब रेबिका और उसके बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद रेबिका सारी लाइटों पर टेप लगा देती है, जिससे कि घर में लाइट को कोई भी ऑफ ना कर सके। और इसके बाद ये लोग और भी लाइटें लगाने लगते हैं। उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है और वो चुपके से एक कागज का टुकड़ा रेबिका की मॉम को थमा देती है। और जब रेबिका उस कागज के टुकड़ों को खोलती है तो उस पर लिखा था कि मुझे मदद चाहिए। ये देखकर रेबिका समझ जाती है कि सोफी मुसीबत में है और वो मुझे देखकर मदद मांग रही है। और इसी के साथ इस फिल्म का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो इस फिल्म का यहीं पे एंड हो जाता है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।